कहते हैं भगवान हर जगह हैं, पर हम उन्हें कहाँ खोजते हैं? मंदिरों में, शास्त्रों में, या उन चमकदार पलों में जब जीवन हमें खुशियां देता है? पर कभी सोचा है, शायद भगवान सबसे ज्यादा वो दिन देखते हैं जब हम टूट जाते हैं फिर भी कर्तव्य निभाते हैं। और इसी सत्य का साक्षी बना था अयोध्या का एक साधारण लकड़हारा, जिसकी एक पुकार पर स्वयं श्री राम पृथ्वी पर उतर आए। अयोध्या का समय था, वह भूमि जहां सूर्य भी थोड़ी देर ठहर कर चमकता था, जहां हवा में सिर्फ सुगंध नहीं, धर्म का स्पर्श था। वह राम राज्य था, जहां राजा सिर्फ गद्दी पर नहीं, हृदयों पर राज्य करता था। पर इस पवित्र राज्य में भी किसी एक मन में प्रश्न जागा था। उसका नाम था धवल। एक साधारण सा आदमी, पर उसका मन एक तूफान से भरा हुआ समंदर था। धवल रोज जंगल जाता, सुबह सूरज उगने से पहले, हाथ में कुल्हाड़ी, आंखों में थकान और मन में यही सोच, आज कितना कमाना है ताकि बच्चों का पेट भर जाए। वह लकड़ियां काटता, उन्हें बाजार में बेचता और मेहनत के कुछ टुकड़े अपने जीवन के घावों पर रखकर दिन काट लेता। पर फिर भी गांव वाले कहते, देखो उसे, ये अयोध्या है, यहां राम राज्य है, यहां किसी को दुख कैसे हो सकता है? जैसे गरीब होना अपराध हो। धवल हर ताना सुनता, चुप रहता, पर दिल में कहीं एक सवाल जलता रहता, अगर राम राज्य में भी दुख है तो फिर न्याय कहां है? जंगल नम था, लकड़ी गीली थी, कुल्हाड़ी फिसलती, हाथ कट जाता, हथेलियों में खून, आंखों में आंसू। घर में बच्चे भूख से बिलख रहे थे, पत्नी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। उस रात धवल का मन टूट गया। आकाश की ओर देखकर वो फट पड़ा, हे राम, मैंने कोई पाप नहीं किया, तो मेरी परीक्षा क्यों? मैं मेहनत करता हूं, फिर भी दुख है, आखिर क्यों? और जैसे समय रुक गया, हवा थम गई, जंगल शांत हो गया, पत्ते स्थिर हो गए, और फिर दूर से एक मंद प्रकाश आता दिखा। वह प्रकाश न धूप था न अग्नि, वह दिव्यता थी। मृदुल कदम, कमल की चाल, पीतांबर वस्त्र, धनुष्वाण कंधों पर। हां, वह स्वयं श्री राम थे। प्रभु आप। राम ने बस मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया, तुमने पुकारा था, इसलिए मैं आया। धवल रो पड़ा, प्रभु मैं दुखी हूं, दिन भर परिश्रम करता हूं, पर सुख क्यों नहीं मिलता? क्या मेरी भक्ति कम है? राम ने शांत स्वर में पूछा। धवल, क्या तुम अपने कार्य को प्रेम से करते हो? धवल हंस पड़ा, पर वह हंसी टूटी हुई थी। प्रेम? यह काम तो बोझ है प्रभु, लकड़ियां काटना मजबूरी है, जीवन काट रहा हूं, जंगल नहीं। राम धवल के पास गए, जमीन से एक सूखी टहनी उठाई। धवल, संसार में कोई काम छोटा नहीं होता, छोटा होता है दृष्टिकोण। धवल ध्यान से सुन रहा था। तुम सिर्फ लकड़ी नहीं काटते, तुम घरों में भोजन ले जाते हो, बच्चों के लिए गर्म रोटी, माओं के लिए सुकून, दीपकों के लिए रोशनी। धवल के हृदय में कुछ पिघलने लगा। धवल, कल जंगल मत जाना, बस बैठकर देखना। धवल घर बैठा, पर उस दिन गांव की चूल्हे ठंडे रह गए, भोजन नहीं बना, दीपक बुझ गए, धुएं का एक कण भी नहीं उठा। लोग परेशान हो उठे, धवल लकड़ियां क्यों नहीं लाए? अरे हमारे घर में भोजन नहीं बन पाया। तब समझ आया, धवल स्वयं जीवन की धारा था और उसे पता भी नहीं था। शाम को राम पुनः प्रकट हुए। धवल उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मैं छोटा नहीं था, मैं बस अपने कर्तव्य को बोझ समझ रहा था। मेरे हाथ में काम था, उपहार था, पर मैं उसे शाप समझ रहा था। राम ने उसके सिर पर हाथ रखा। धवल, कठिनाई दंड नहीं होती, वह सीख होती है। जो बिना टूटे अपने कर्तव्य पर अटल रहता है, वही सच्चा भक्त है। उस पल धवल की आंखों में आंसू नहीं, प्रकाश था। जहां शिकायत खत्म होती है, वहीं भगवान प्रकट होते हैं। कोई भी काम छोटा नहीं, छोटी होती है हमारी सोच। कर्तव्य को बोझ नहीं, पूजा समझो, तब जीवन स्वयं राम हो जाएगा।